जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ 5 मित्रों की बहुत ही मज़ेदार कहानी। एक बार एक आश्रम में गुरुकुल में 5 मित्र रहते थे। उन 5 में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत बॉन्डिंग वाले थे। बड़ी बॉन्डिंग अच्छी थी उन 5 में। और वो 5 को पूरा गुरुकुल बड़ा प्यार करता था, बहुत ही प्यार करता था। और वो अपने गुरु के प्रिय शिष्यों में आते थे। तो और वो 5 बड़े भोले थे, बहुत भोले थे। मतलब सारे के सारे जो 5 थे मित्र, वो सारे के 5 ये सोचा करते थे कि मैं इससे होशियार हूँ, मैं उससे होशियार हूँ। 5 मन ही मन में एक दूसरे के प्रति बस इतना सोचा करते थे कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ। अब ये उन्हें कौन बताए कि होशियारी क्या होती है ना। भोले बहुत थे, बस 5 भोले बहुत थे। होशियार की तो आपको आगे पता चल जाएगा स्टोरी में। 5 बड़े भोले थे। अब भाई वो एग्ज़ाम अपने देते हैं, जो गुरुकुल में पढ़ाई होती है उसके एग्ज़ाम देते हैं, और मतलब कुल मिला के पास हो जाते हैं। अब बहुत टाइम से वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। वो अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव छुट्टियां हो रही हैं, अब हम ज़रा सिर्फ 2 दिन के लिए हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो गुरुदेव भी सोचते हैं चलो ये इतने भोले हैं बेचारे, इन्हें अपने माता पिता की भी याद आ रही होगी, तो इनको जाने देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा चले तो जाओ, लेकिन कायदे से जाना, और हर कदम फूंक फूंक के रखना, क्योंकि आप लोग बहुत सीधे हो, और रास्ते में छोटा सा जंगल भी पड़ेगा, तो बड़े कायदे से जाना। और रास्ते में नदी भी छोटी सी पड़ेगी, तो कायदे से पार करना बेटा। और चलो तुम 2 दिन नहीं, तुम 4 दिन की मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। अब 5 के 5 बड़े खुश। हमने देखो 2 दिन की मांगी और हमको 4 दिन की छुट्टी मिल गई। अब भाई साहब अपने वो लोग पैकिंग करते हैं 4 दिन के लिए। बोले पैकिंग क्या होती है, छोटी मोटी अपना जो सामान था रास्ते के लिए रख लिया था। अब घर जाने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी कि भाई साहब हमें घर जाना है, बहुत टाइम से घर नहीं गए। तो पहला कहता है गुरुदेव ने कहा था कायदे से जाना, फूंक फूंक के कदम रखना, और का नदी पड़ेगी उसमें से भी अच्छे से पार करना। चलो ये बोले गुरुदेव की बातें याद रखनी। बोले हाँ याद रखनी। अब वो ऐसे एक दूसरे का हाथ 5 एक दूसरे का हाथ बड़े अच्छे से टाइटली पकड़ते हैं। कहते हम लोग एक दूसरे का हाथ छोड़ेंगे नहीं। गुरुदेव ने कहा था कायदे से जाना, फूंक फूंक के कदम रखना, और नदी को अच्छे से पार करना, जंगल का रास्ता अच्छे से मतलब निकालना, अच्छे से जाना। जंगल में जब जाओ तो अच्छे से जंगल से निकलना। इस तरीके से भाई साहब उनके 5 के माइंड में ये बातें चल रही थी। बस गुरुदेव ने क्या कहा ये दिमाग में चल रही थी। 5 ने एक दूसरे का हाथ बड़ी टाइटली पकड़ रखा था कि, और बोले एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं। गुरुदेव का मतलब ये था कि आपस में कायदे से जाना, प्रेम पूर्वक जाना। गुरुदेव का मतलब ये था रास्ते में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। एक दूसरे का साथ देने का मतलब था कि सपोर्ट करते हुए जाना। गुरुदेव ने कहा था कि साथ मत छोड़ना। 5 हाथ पकड़ लेते बड़े टाइटली और चल देते। अब रास्ते में बहुत सारे टर्न आते हैं। अब कभी इतने छोटे भी रास्ते होते हैं। अब 5 2 हो तो 2 तो निकल जाते हैं कि रास्ते से। 5 के 5 घुसे। गुरुदेव ने कहा था कि भाई साहब, गुरुदेव ने कहा था कि साथ मत छोड़ना। कोई आगे कर रहा है, चल रहा है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना है।
चलो जंगल का भी रास्ता उन्होंने पार कर लिया। इसके बाद क्या होता है, एक छोटी सी नदी आती है। आप नदी भी नहीं कह सकते हो, नदी में तब भी पानी होता है। छोटी सी, मतलब हल्की सी पतली सी क्रीक टाइप जो होती है, छोटी सी। गुरुदेव ने ये कहा था नदी पड़ेगी तो उसमें अच्छे से पार करना। तो क्या करते हैं कि पानी इसमें बहुत कम होता है, मतलब कमर तक पानी होता है। इजीली कोई व्यक्ति आसानी से चल के भी जा सकता था। पर वो क्या कहते हैं, गुरुदेव ने कहा था नदी को अच्छे से क्रॉस करना, अच्छे से पार करना। वो और हाथ उनके एक दूसरे से बंधे होते हैं, टाइटली पकड़े होते हैं। अब क्या होता है, अब वो कहते हैं कि इकट्ठे तो हम निकलेंगे नहीं। अब इकट्ठे तो इतनी बड़ी नदी नहीं कि हम इकट्ठे पाँचों के पाँचों एक साथ जाएं, लेकिन जाना तो है। तो क्या करते हैं वो सब के सब बैठ जाते, कहते काम करते, एक एक हाथ से तो हम लोगों ने पकड़ रखे हैं कि एक दूसरे के हाथ एक हाथ से स्विमिंग करते हुए जाएंगे, मतलब तैरते हुए जाएंगे। महामूर्ख थे। मैंने आपको बोला था ना कि वो एक दूसरे के प्रति ये सोचा करते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। तो ये उनकी सबसे बड़ी होशियारी का सबूत था कि भाई साहब कमर तक का पानी है और उसमें बैठ के जा रहे हैं कि गुरुदेव ने कहा था अच्छे से जाना और नदी को अच्छे से पार करना। अच्छे से पार करने का गुरुदेव का मतलब ये था कि आप लोग प्रिकॉशंस के साथ जाना, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से उनका मतलब था। पर नहीं, उन शिष्यों का जो 5 मित्र थे, जो गहरे मित्र थे और अच्छे शिष्य भी साबित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानी। अब उन्होंने एक दूसरे का हाथ तो छोड़ा नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था साथ नहीं छोड़ना, तो हाथ भी नहीं छूटा। जब हाथ नहीं छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे। वो बैठ के, अब कमर तक के पानी में बैठ के जाना, ओफो कितना अजीब लगता है ना सुन के ही। लेकिन नहीं, उनकी होशियारी तो यहीं पर आ गई। उन्होंने अपनी पूरी होशियारी यहीं पे दिखा डाली कि भाई साहब बैठ के वो निकल रहे थे। अब बोले ऐसा है, किसी का हाथ छूट ना जाए, टाइटली हाथ पकड़ना और आराम चलो चलते। अब नदी में बैठ के आराम से एक हाथ से तो एक पकड़े, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े और एक हाथ से अपने तैरने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तैसे वो किनारे पहुंचते, मतलब किनारे इतना दूर भी नहीं था, छोटे सा था, मतलब अब वो वहाँ जैसे तैसे पहुंच जाते। बोले पहला वाला कहता है कि हम सब पूरे हैं कि नहीं है, तो हेड वाला कहता है हाँ लग तो रहा है पूरे है। तो बोले चलो गिनते हैं। पहला वाला जो फर्स्ट, मतलब पहला था, जो सबसे आगे था, तो कहता है चलो गिनते हैं कि हम पांचों हैं कि नहीं है। गुरुदेव ने कहा था साथ ना छोड़ना, किसी का साथ तो नहीं छूट गया, हाथ तो नहीं छूट गया। मतलब ऐसे कमर तक के पानी में किसी का हाथ भी छूट जाएगा तो भी पकड़ लेगा, वो तो खड़े होकर स्टैंड होकर चला ही जाएगा। पर नहीं, गुरुदेव ने कहा था तो फॉलो तो करना था, ज़्यादा ओबीडेंट थे। अब क्या होता है कि भाई साहब वो अपना कहते चलो मैं गिनता हूँ। तो जो पहला वाला शिष्य था वो कैसे गिनता है वो अपने आप को तो छोड़ देता है, सेकंड नंबर से गिनता है, 1 2 3 4। फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को वो गिनते नहीं है, ऐसे गिनते हैं सेकंड नंबर से 1 2 3 4। अरे मेरा एक दोस्त बह गया पानी में। अब वो दूसरा वाला कहता है हमारा एक दोस्त बह गया पानी में। दूसरा वाला कहता है नहीं चलो मैं गिनता हूँ। बोले गिन लो। वो भी भाई कैटेगरी तो एक ही थी ना दोस्तों की जो कैटेगरी थी वो थी तो एक ही, पर होशियार एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को ही समझते थे कि भाई साहब उससे ज़्यादा होशियार हम हैं। तो चलो मैं गिनता हूँ। इसने भी, सेकंड वाले ने क्या किया, पहले फर्स्ट वाले को गिना, फिर पहला अपने आप को स्किप कर दिया। 2 3 4 कहता हाय राम, मेरा एक दोस्त अपना बह गया पानी में। कहते हाँ
सच में देखो 4 के 4 है, 5 नहीं है, हमारा एक दोस्त बह गया। तीसरा वाला कहता है चलो मैं गिनता हूँ, हो सकता है गिनती में या काउंटिंग में गलती हो गई हो, मैं गिनता। बोले गिन लो। वो भी उन्हीं का ही फ्रेंड था, भी ऐसे ही गिनता है, अपने आप को स्किप कर देता है, बाकी गिनता है 4। अब जो एंड वाला था वो भी यही करता है, वो तो महान, वो तो शुरू से ही अपने को नहीं गिन रहा था कि एंड का था, आगे से गिन रहा। बोले अरे हमारा एक दोस्त बह गया पानी में, बड़ी दुख की बात। अब 5 के 5 थे, पाँचों थे, और नदी के किनारे बैठे बैठे रो रहे थे, बुरी तरीके से दहाड़े मार के, मेरा एक दोस्त पानी में बह गया, मेरा एक दोस्त पानी में बह गया। उधर से एक साधु जो होते हैं वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो साधु कहते हैं बेटा आप लोग रो क्यों रहे हो? तो बोले अरे गुरुदेव क्या बताएं, मेरा तो एक दोस्त पानी में बह गया। साधु जी की तो आंखें चकाचौंध हो जाती है जब वो नदी को देखते हैं। ऐसी भी तो नदी गहरी भी नहीं है जो कि कोई भी व्यक्ति डूब जाए। बोले इस वाले पानी में डूब गया? बोले और क्या साधु जी, और क्या, यहाँ पे गुरुदेव यहीं पर एक ही तो नदी दिखाई दे रही है, और हमने अभी नदी को पार किया है, और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा रखा था, और मेरा एक दोस्त पानी में बह गया। बोले तुम कितने लोग थे? हम बोले 5 थे। तो गुरुदेव समझ गए कि दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। तो कहते अच्छा तुम 5 थे? बोले हाँ गुरुदेव को तो साक्षात वो 5 नजर आ रहे थे। और गुरुदेव ने कहा अच्छा वो 5 थे तो एक बह गया? बोले हाँ गुरुदेव डूब गया। ठीक है, अब डूब गया है तो गुरुदेव कह रहे चलो मैं गिनता हूँ आपको, आपका दोस्त कोई बहा नहीं है। बोले अच्छा दोस्त यहीं पर है? कहते हैं हाँ, आपका जो डूबा हुआ दोस्त है, जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जो अदृश्य है, वो आपका दोस्त यहीं पर है। कहते हैं अच्छा हाँ। तो कहते चलो मैं गिनता हूँ। तो गुरुदेव पहले बैठा था उसको गिनते हैं, फिर दूसरे वाले को गिनते हैं, तीसरे को, चौथे को, 5वें को। बोले देखो 5 हो गए। बोले अब तुम गिनो। तो वो कहते हैं कि जो बैठा होता है पहला वाला शिष्य, तो वो अपने आप को फिर स्किप करके गिनता है। बोले गुरुदेव 4 ही है। बोले नहीं, पहले हो तुम, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, और 5वां है ये। तो बोले हाँ गुरुदेव मिल गया 5वां वाला भी मिल गया। तो गुरुदेव कहते हैं खोया ही कब था? गुरुदेव को तो उनकी मानसिक स्थिति का पता स्टार्टिंग में चल गया था कि इतनी छोटी सी नदी जो कमर तक पानी है उसमें कैसे डूब सकता है दोस्त। फिर 5 दोस्त, 5 के 5 गुरुदेव के सामने नजर बैठे हुए थे। आप बोले गुरुदेव मिल गया। बोले खोया ही नहीं था जो मिलता बेटा, आप लोग बहुत विद्वान हो, आपकी विद्वानता पे हमें सल्यूट है, सल्यूट करते हैं। और अब अच्छे से जाओ, वरना फिर खो गया, फिर ढूंढे, फिर नहीं मिलने वाला। तो कहते हैं हाँ गुरुदेव अब हम अपने घर अच्छे से जाएंगे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे। बोले छोड़ा ही कब था? गुरुदेव कह रहे छोड़ा ही कब था हाथ तो आप लोगों का जब रो रहे थे तब भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रो रहे थे आप लोग। बोले हाँ नहीं छूटा था। तो फिर कौन डूबा था? कोई भी नहीं डूबा था, गुरुदेव बोलते हैं। और गुरुदेव कहते अच्छे से जाना, अब अच्छे से घर तक पहुंचना, क्योंकि अगर आप खो गया ना तो फिर ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया। फिर तो भाई साहब वो आपस में टाइटली हाथ पकड़ के
और अपने आराम से घर पहुंच गए और घर जाके अपने माता पिता को कहानी भी सुनाई। तो जब उन्होंने अपने माता पिता को कहानी सुनाई तो सबके एक चांटे पड़े कि तुम क्या सीख कर आए, मतलब तुम वहाँ से यहाँ तक आ गए और तुम सीखे क्या वहाँ पर, मतलब गुरुकुल में तुमने क्या सीखा। तो वही वाली बात है कि वो कुछ ज़्यादा ही भोले थे। मतलब ये जो 5 मित्रों की जो मैंने आपको अभी कहानी सुनाई, पांचों बहुत ज़्यादा भोले थे और उनकी कैटेगरी या जो दूसरे वाले गुरुदेव निकल के गए, उनको पता चल गया था कि इस कैटेगरी के बालक हैं ये। तो घर में उनको डांट भी पड़ी, पर हम नहीं सुधरेंगे, ये जो है ना कहावत, हम नहीं सुधरेंगे, तो उसी कैटेगरी के थे। आपस में बड़ी मित्रता थी और मित्रता कितनी अच्छे से निभाई, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और आज्ञाकारी थे। गुरुदेव ने भी कहा था कि साथ नहीं छोड़ना, तो भाई साहब कमर तक के पानी में भी वो लेट के गए। तो इस तरीके से भाई इन पांचों की जो कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कल फिर मिलते हैं एक बढ़िया सी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।